पश्चिम बंगाल में दंगाइयों से होगी अब वसूली। आसनसोल हिंसा को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नुकसान की वसूली करेगी बंगाल की पुलिस। पुलिस ने 26 दंगाइयों की पहचान भी कर ली है। 2 दिन पहले आसनसोल में हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव मामले में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अदालत में उन्हें पेश किया गया है, जिनमें से 7 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जबकि 19 को न्यायिक हिरासत में रखा गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और अहम फैसला यह है कि अब पहली बार पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, यानी तोड़फोड़ करने वालों को अब उसकी कीमत चुकानी होगी। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अब आसान नहीं होगा सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। विरोध प्रदर्शन करना है, गुस्सा है तो आप दूसरे तरीके अपनाइए, तोड़फोड़ ना करिए। ये साफ संदेश पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से ऋतिक आ रहा है। कड़ा कार्रवाई हम मान सकते, चाहे वो आसनसोल की घटना हो या फिर हमने जिस तरीके से कोलकाता के तिल ज्वाला की घटना दिखे है, उसमें जहां पर हमने देखा कि एक फायर इंसिडेंट में 2 लोगों की मौत हो जाती है और उस घटना में जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होते हैं। और इन तमाम के क्षेत्र में हमने देखा है कि अगर जो आगजनी की घटना हो या फिर तोड़फोड़ की घटना गुस्सा भीड़ अगर करती है तो इससे पहले जो देखा था उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। कल मैं आपको बताना चाहूंगा, रविवार के दिन भी पार्क सर्कस वाला इलाके में वहां पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ, उस पर भी पुलिस ने लाठी बरसाई, क्योंकि वहां पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था उसके लिए अनुमति उनको नहीं दी गई थी। आज जो जानकारी हमें मिल पा रही थी, उसी इलाके में आज खुद शुभेंदु अधिकारी वहां पर जाएंगे। पार्क सर्कस का इलाका, इससे पहले कई बार हमने देखा है इस तरीके से बवाल के दौरान वहां पर किस तरीके से आगजनी की घटना हुई है, वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। तो खुद आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहां पर जो डिविजनल कमिश्नर है उनके साथ जाकर वो मुलाकात करेंगे और हिदायत देंगे कि किस तरीके से वहां पर शक्ति से पेश आनी है। जहां तक बात है आसनसोल की, जिस जगह पर हमने देखा कि सरकार की जो नियम है उसको लागू करवाने के लिए शुक्रवार सुबह वहां पर लोग पुलिस पहुंचते और शाम को उसी के पुलिस चौकी पर जो है लोग उपद्रवी लोग आकर वहां पर तोड़फोड़ करते हैं और जो है वहां पर गाड़ियों पर नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कड़ी कार्रवाई होती रहेगी, ऐसी पुलिस की तरफ से हमें बताई गई है। बिल्कुल, और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं, कह रही है पश्चिम बंगाल की नई सरकार। ऋतिक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार है। 2021 हिंसा मामले में तेज हुई है कार्रवाई। चुनाव के बाद हिंसा में बड़ा एक्शन हुआ है। हिंसा मामले में 181 नए FAR दर्ज किए गए हैं। 59 मामलों की फिर से जांच शुरू की गई है। 458 मामलों में नई जांच शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में 2021 की पोस्ट पोल हिंसा को लेकर सरकार ने अब कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 458 नई जांच शुरू की गई है, नए FIR दर्ज हुए हैं। तो ये तमाम कार्रवाई हो रही है। फाइनल रिपोर्ट दाखिल हो चुकी थी। सरकार का कहना है कि 2021 में चुनाव के बाद हिंसा में कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। ऋतिक के पास चलते हैं सीधे, और ऋतिक, आपसे ये समझना चाहेंगे 2021 की जो हिंसा रही, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा, इसको लेकर कोई स्कोप मौजूदा सरकार छोड़ना नहीं चाहती है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिले, चाहे इतने सालों बाद ही रहे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का स्पष्ट बयान था और ये बात उन्होंने अधिवेशन के दौरान, बंगाल असेंबली के सत्र के दौरान उन्होंने ये स्पष्ट किया है, क्योंकि विरोधी दल नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय की तरफ से ये आरोप उठाया गया है। तृणमूल जो विपक्ष में है वो लगातार कह रहे हैं कि जो कई सारे उनके समर्थक हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो घर से बेघर हो चुके हैं और पोस्ट पोल वायलेंस का दौर 26 के चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने ये हिदायत दी है कि लिस्ट जो है DGP के पास वो दे तो कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अगर उनमें से किसी का नाम 21 के विधानसभा चुनाव के बाद जो है इस तरीके की हिंसा के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। तो कड़ी कार्रवाई जो है इस पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर उठते आ रहे हैं। तुरंत एक्शन में भी दिखाई देना चाहते हैं शुभेंदु अधिकारी इस वक्त। और 2021 के जो चुनावी हिंसा रही, मनोज्ञा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। 2021 की जो चुनावी हिंसा रही, मनोज्ञा, और जिस तरीके से वहां पर जबकि मौजूदा सरकार ने इसे हैंडल किया था, उसका करारा जवाब अब नई सरकार दे रही है।
देखिए, इसमें अधिकतर वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। ऐसे में जब बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है तो वो जिसे नो स्टोन अनटर्न्ड कहते हैं, उस तरह की प्रक्रिया पर चले गए हैं। शुभेंदु सरकार को ये बखूबी पता है कि जिस तरह से हिंसा हुई थी और खासतौर से मिदनापुर के कई जिलों में, दोनों मिदनापुर में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी और उस हिंसा की तस्वीरें सबने देखी थी, जिसमें महिलाओं के या तो बाल नोचे गए थे, उन्हें बाहर फेंका गया था, घर से बाहर निकाला गया था। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, ऐसे लोग थे जिन्हें बंगाल छोड़कर कई महीनों के लिए बाहर रहना पड़ा। पर इन सबके बीच में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 458 ऐसे नए मामले हैं जिन्हें रीओपन किया गया है। 181 करीब नई एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये सारी 2021 के मामले में, खासतौर से वो जिसे पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव के बाद की जितनी भी हिंसा थी, उस समय कहा गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि क्योंकि चुनाव आयोग इस समय सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ले चुका है, ऐसे में 2 मई से लेकर जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग रहता है बतौर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी के तौर पर। तो ठीक उसी तरह से, पर उसके बाद किसी एक्शन का नहीं होना और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद 2021 के सारे मामले खोलकर उन्हें दोबारा शुरू करने की कवायद की जा रही है।